मध्य पूर्व की रातें फिर से आग में जल रही हैं। आसमान में मिसाइलें हैं, धरती पर धमाके हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस जंग के आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के लड़ाकू विमान बेरूत पर बम बरसा रहे हैं, ईरान जवाब में मिसाइलें दाग रहा है और पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये जंग है तेल की, राजनीति की और ताकत के उस खेल की जो दशकों से मध्य पूर्व को अस्थिर करता रहता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध की पूरी कहानी, अब तक कितनी मौतें हुई और कहां कहां मिसाइलें दागी गई, कौन सा शहर तबाह हुआ और कौन सा देश कमजोर पड़ रहा है। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज के युद्ध की ताजा खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से आई है। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने रात भर बेरूत पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने दहिये इलाके में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना का बयान है कि इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन हमलों के बाद लेबनान और इजराइल की सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। युद्ध में मौतों के आंकड़े की बात करें और आंकड़ा को देखें तो इस पूरे संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर हुए शुरुआती हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब युद्ध के 7वें दिन यह आंकड़ा बढ़कर 1,500 से ज्यादा हो गया है। इनमें नागरिक और सैन्य अधिकारी दोनों शामिल हैं। दोनों देशों के जवाबी हमलों में इजराइल, लेबनान और आसपास के इलाकों में भी कई लोग मारे गए हैं और घायल भी हो चुके हैं। युद्ध का दायरा बढ़ने के साथ साथ मौतों की संख्या लगातार बढ़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ईरान इजराइल के बीच क्या ये पहला युद्ध है या फिर पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश कि जिसके कारण आज दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में पूरी दुनिया उलझी हुई है। ये जंग आखिर शुरू कब हुई? तो इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं है। ये टकराव लगभग 4 दशक पुराना है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आई। नई सरकार ने आते ही इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान में इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह का मुद्दा, इसके बाद ईरान ने फिलिस्तीन संगठनों और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना शुरू किया। इजराइल का कहना है कि ये संगठन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं ईरान का कहना है कि वही फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है। यहीं से मध्य पूर्व की राजनीति और जटिल होती चली गई। इस युद्ध का एक और बड़ा मुद्दा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस बार जो हमला हुआ है वो यही दावा किया गया है कि ईरान जो कि परमाणु कार्यक्रम कर रहा था। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। लेकिन इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। शैडो वार की तरफ भी कहीं ना कहीं ये पूरे दोनों देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था। इसे कहा जाता है शैडो वार। इसमें शामिल रहे हैं साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन हमले और प्रॉक्सी मिलिशिया। यानी इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जबकि ईरान ने अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाब दिया। लेकिन अब यह छिपा हुआ युद्ध खुली जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी पैदा होता है कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री क्यों हुई और अमेरिका क्यों लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, लगातार उसका समर्थन कर रहा है और उसको इस युद्ध में पूरी तरीके से एंट्री कर चुका है। इस संघर्ष में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। इजराइल की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा अमेरिकी समर्थन पर आधारित है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रोरिंग लाइन और ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इन हमलों में तेहरान, कोम और इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। इसके अलावा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की धमकी दी और
कई जगहों पर उसने हमला भी किया। इसमें शामिल है बहरीन का 5th फ्लीट बेस, कतर का अल उदैद एयरबेस, कुवैत का अली अल सालिम बेस और यूएई का अल दफरा बेस। यानी इस पर ईरान ने हमला किया चूंकि यहां पर अमेरिका का बेस था। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। यहां से होकर गुजरती है दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध बढ़ा तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है और भारत भी इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी लगभग 90% तेल जरूरत आयात करता है और भारत की करीब 40% तेल आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास फिलहाल करीब 30 से 35 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। लेकिन इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के विवाद के बाद अमेरिका ने एक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भारत को 1 महीना के लिए रूस से तेल खरीदने की आजादी देता है। इस पर अरविंद केजरीवाल और इसी तरह राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की है। चीन भी इस युद्ध को लेकर चिंतित है। हालांकि चीन के पास फिलहाल कई महीनों का तेल भंडार है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो मध्य पूर्व में उसके निवेश पर असर पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार आगे की 3 संभावनाएं। पहली, सीमित युद्ध। दोनों देश मिसाइल और ड्रोन हमले करते रहेंगे, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं होगा। दूसरी ये कि क्षेत्रीय युद्ध। अगर हिजबुल्ला और दूसरे गुट इसमें शामिल हो गए तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध में बदल सकता है। तीसरी कि कूटनीतिक समाधान। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश दोनों पक्षों के बातचीत के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ईरान इस बात को लेकर नहीं मानेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei और उसके साथ कई बड़े लीडरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ईरान और इजराइल का यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। यह मध्य पूर्व की राजनीति, तेल की वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिकी हैं कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि अगर यह जंग बढ़ी तो इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर ईरान इजराइल युद्ध पर है और ईरान इजराइल के साथ अमेरिका पर है, और इसमें कई ऐसे देश हैं जो बीच में पूरी तरीके से इस युद्ध में शामिल हो चुका है। उसमें लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। लोगों को यह खौफ है और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए यह युद्ध एक तबाही का संकेत देता है। तो इस तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ।